बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? आई होप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक का शुक्र है, हम सब भी ठीक है। मैंने फजर की नमाज़ पढ़ ली थी तो मैंने कहा फ्री थी, मैंने कहा चले आज का व्लॉग भी इधर से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी में ना बस व्लॉग से इसे बनता भी नहीं है। मैं कि चले आज इंशाल्लाह बनाती हूँ। अच्छा, यहाँ बच्चे मेरे चले गए थे अस्पारा पढ़ने, माशाल्लाह माशाल्लाह से वो ना अस्पारा पढ़ने फजर से पहले चले जाते हैं, लेकिन आज बस थोड़ा सा लेट मैंने उठाया था। और ये व्लॉग है मेरा मतलब शिवरात से अगले दिन का पता नहीं किस दिन करूँगी। मैंने रोज़ा रखा था तो बस अपने लिए तो मैंने बना लिया था। उसके बाद हस्बैंड के लिए बना रही थी, बच्चों के लिए बना रही थी। हस्बैंड मेरे ना सादा रोटी खाना ना ज़्यादा पसंद करते हैं, मतलब वो पराठे वगैरह नहीं खाते हैं, तो उसके लिए मैंने सादा रोटी बनाई थी और बच्चों के लिए पराठा बना रही थी। क्योंकि स्कूल के लिए देर हो रही थी, बस जल्दी जल्दी सी। और उसके साथ अंडा बना। अच्छा, बच्चे मेरे अंडे ना मिर्च खाते हैं ना चीनी खाते, सिर्फ सादा नमक है, मतलब हल्का सा वो बना रही थी। उसके साथ कपड़े थे प्रेस करने वाले, माशाल्लाह से जुम्मा था आज ना, तो मैंने कहा चले जुम्मे की भी तैयारी कर लेते हैं। वैसे तो मैं चले गए थे, बस मेरी कोशिश होती है कि जो कपड़े ना वो मैं जब धोना साथ साथ मशीन के ना साथ ही प्रेस कर लूँ, क्योंकि वो रह जाते हैं ना तो बस रह ही जाते हैं, क्योंकि बस टाइम भी नहीं मिलता, कुछ दिल भी नहीं करता है ना। मेरे ख्याल से सब लेडीज़ का यही मसला होगा। तो मैंने कहा चले जुम्मे की भी तैयारी कर लेते हैं, कपड़े प्रेस कर लेती हूँ और साथ साथ दूसरे काम भी कर लेते हैं। बस यही रूटीन होती है मेरे ख्याल से, तो हर घर की ना बस यही रूटीन है घर की लेडीज़ की। बस ये होता है कि थोड़े से काम को अपने टाइम पे मैनेज कर लें, तो फिर ये था कभी कभार हमें टाइम नहीं होता, कहीं आना जाना भी पड़ जाता है या फिर कोई घर में मेहमान वगैरह भी आ जाते हैं, तो थोड़ी सी रूटीन हमारी ख़राब हो जाती है। तो मेरी बस कोशिश होती है कि ना मैं साथ के साथ कपड़े धो लूँ, मतलब मैं ज़्यादा से ज़्यादा बस एक दिन मिस करती हूँ, उससे ज़्यादा मैं ना कपड़े मिस नहीं करती, क्योंकि ना मुझे वो कपड़े पड़े हुए ना बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। बहुत से होते हैं 8 20 दिन बाद, मतलब संडे को लगाई मशीन, वो संडे को लगाती, पर पता नहीं मुझसे नहीं वो होता। मुझे मतलब एक भी ड्रेस गंदा होना तो मुझे टेंशन हो जाती है कि मतलब बस धोने धोने हैं। तो बस साथ साथ प्रेस भी कर लेती, इसलिए इतनी ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होती। वैसे भी एक अकेला इंसान हो ना तो उसको पता होता है कि बस मैं नहीं करना, मतलब दो तीन हो तो ये होता है कि आज मैंने नहीं करना, चलो इसने कर लेना, लेकिन आपको पता मैं अकेली हूँ तो फिर बस मैं नहीं करना, तो फिर जो दो कम कल पे काम डालो वो फिर बंदा आज ही कर लेना, ये लगा ले। इसलिए बस मेरी कोशिश होती है कि ना मैं बस हर काम को ना अपने टाइम पे मैनेज कर लूँ। बस मेरे ख्याल से सही भी है ये आम लेडीज़ के लिए ना, घर के लिए अपने घर को मैनेज वो अपने तरीके से करती हैं, कैसे करती हैं। और बस ज़्यादा रूटीन आपको पता है डेली बस कुकिंग की ही कर डालती हूँ, क्योंकि माशाल्लाह अब तो दिन भी ऐसे कुछ बड़े हो गए, टाइम मिल जाता, क्योंकि बहुत कम दिन होता है ना, छोटा दिन हो जाता फिर टाइम ही नहीं मिलता। तो बस और उससे ज़्यादा भी बस मुझे ना ये कंफ्यूज रहती है कि मतलब ज़्यादा पसंद मुझे लगता है कि ज़्यादा पसंद मेरी कुकिंग के किए जाते हैं। तो बहरहाल अभी इस चीज़ का फैसला नहीं हुआ, ये फैसला मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ। तो जैसे मुझे क्लियर हो गया ना कि ये मतलब डेली व्लॉगिंग जो रूटीन होती है ज़्यादा अच्छी है, ये कुकिंग। वैसे तो मेरी बस कोशिश है कि मैं दोनों ही करूँ, क्योंकि वो नॉर्मल ही हैं। कुकिंग को भी आपको पता है ऐसे कुछ मैं बहुत ज़्यादा हाई क्लास की रेसिपी शेयर नहीं करती, जो रूटीन में हमारा होता है, जो रूटीन में हमारा खाना बनता है वही आपसे शेयर करती हूँ। बस ये थी छोटी सी, और बस कपड़े भी तकरीबन मेरे प्रेस हो ही गए थे। दो थे, एक मैंने वायरल कर लिया था, मैंने कहा चल एक अपना भी मैं कर लेती हूँ। उसके बाद काम करने के बाद इंशाल्लाह इंशाल्लाह नहा के और जुमे की नमाज़ पढ़ेंगे। बच्चे भी स्कूल चले गए थे। और आपको पता है बस सुबह इस टाइम पता क्या होता है, सुबह माशाल्लाह से मैं तकरीबन 4:30 के करीब उठ जाती हूँ। वो इतनी मतलब दौड़े लगी होती हैं ना, बच्चों ने स्कूल जाना है और बच्चों की मतलब वजह से ना उनको लंच बॉक्स और ये तकरीबन ना 2 घंटे समझ ही नहीं आता। उसके बाद ना मैं तो रिलैक्स होकर बैठ जाती हूँ, पता नहीं आधा घंटा तो मैं बैठी रहती हूँ। ये मैं मतलब थक जाती हूँ ना, वो भाग भाग के इधर उधर बच्चों को तैयार करना, फिर स्कूल के बाद फिर तकरीबन अपने लिए नाश्ता करने के बाद फिर मैं बाकी काम करती हूँ। अच्छा, पहले मैं नाश्ता लाजमी करती हूँ। मैंने बाज़ लेडीज़ को देखा मतलब वो नाश्ता नहीं करती, साथ साथ दिन काम में लगी रहती, देखिए अपना भी सेहत का ख्याल रखना चाहिए ना। तो बस फिर मैंने बस यही था हल्की फुल्की अपने भी कपड़ों की इस्त्री की, बहुत ज़्यादा नहीं की, क्योंकि कहते हैं ना अपनी दफ़ा बारी आती है ना तो दिल ही नहीं करता है, लेकिन कर ली थी क्योंकि बिना प्रेस के आपको पता अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा उसके बाद काम करने के बाद फ़ौरन नहा लूँगी, क्योंकि ऐसे होता है ना टाइम अगर आप कर लो ना फिर टाइम ही नहीं मिलता। तो बस जुम्मे जुम्मा भी था और इसके अलावा माशाल्लाह माशाल्लाह से आज रोज़ा भी रखा हुआ था मैंने। तो मैंने कहा जहाँ तक होगा ना काम आज शॉर्ट करूँगी, मतलब कपड़े वगैरह धोने का कोई इरादा भी नहीं था। मैंने कहा आज ना कोई एक दो सिपारे माशाल्लाह से पढ़ूँगी।
बस ये होता है कि आप अपनी ना एक रूटीन बना लें। रूटीन से आप मैनेज करोगे ना तो इंशाल्लाह कोई भी घर का भी सारा काम मैनेज हो जाएगा। और माशाल्लाह से देखिए मैं भी सारा मैनेज कर लेती हूँ। सलोन भी मैनेज कर लेती हूँ, घर भी मैनेज कर लेती हूँ माशाल्लाह से, और आपके सामने व्लॉगिंग भी करती हूँ। मतलब ये भी आपको पता है कितना मुश्किल होता है ना, इसके लिए टाइम निकालना, इसको मतलब व्लॉग को शूट करना, फिर उसको जो बनाते हैं ना वो समझ रहे होंगे कि इतना आसान नहीं है ये जितना मतलब दिखता है। मतलब ये जो 2 4 5 मिनट की वीडियो होती है ना, ये लगाने में सारा सारा दिन लग जाता है। लेकिन कहते हैं ना, बस अल्लाह पाक नेमत दी हुई है और अल्लाह पाक का शुक्र है, हर चीज़ इसके काम पे मैनेज हो जाती है। तो बस ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। तकरीबन मैंने सब काम से हो गए थे फ्री, और कल मैंने धोए थे, आपसे बता रही थी, कपड़े धोए थे, चादर वगैरह मैंने धो ली थी। मैंने कहा चलिए इनको डाल लेती हूँ, और सफाई भी मैंने कर ली थी। हर चीज़ से मैं तकरीबन फ्री थी। और बस ये था कि तकरीबन सुबह के 10 बजे तकरीबन मैं फ्री हो